हेलो गाइस, मैं हूँ साची और स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल साची ट्रिकी क्लासेस में। इससे पिछले वीडियो में मैंने एक्टिव पैसिव वॉइस के पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस के क्वेश्चंस को अलग अलग सॉल्व किया था, वो भी ऑप्शन से। पर आज हम इन तीनों को मिलाकर एक साथ ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज भी हम क्वेश्चन को ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे और वो भी बहुत ही ईजी तरीके से। मैंने आप लोगों को बार बार बोला है कि एग्ज़ाम में हमारे पास बहुत ही कम टाइम होता है और अगर हम क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व कर ले तो हमारा बहुत सारा टाइम बच सकता है। तो क्यों ना हम ऑप्शन से ही क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना और साथ ही साथ इसे शेयर भी करना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। Do not buy sorry guys. Do not buy medicines without the doctor's prescription. यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ में आ गया कि किसी को सजेशन दिया जा रहा है और जब किसी को सजेशन दिया जाए या फिर एडवाइस दिया जाए तो उसके लिए आंसर में हमें शुड बी ढूंढना होगा, या फिर यूं कहें कि एक्टिव वॉइस में शुड बी यूज होता है। तो चलिए देखते हैं कि किस ऑप्शन में हमारा शुड बी है। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें तो यहाँ हमारा कुड है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। अगर हम सेकेंड ऑप्शन देखें तो यहाँ पे नीड नॉट है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अगर हम थर्ड ऑप्शन देखें तो यहाँ हमारा शुड नॉट बी है, शुड भी है और बी भी है, ये हमारा आंसर हो सकता है। पर हम अगला ऑप्शन भी देखते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो कहीं पर भी हमें शुड और बी नहीं दिख रहा है, तो यानी हमें पता चल गया कि सीधे सीधे हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। ये रहा गाइस 96 का आंसर सी, यानी हमने जो बनाया था वो बिल्कुल सही था। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा गाइस हमारा अगला क्वेश्चन। डू नॉट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। यहाँ पर भी क्वेश्चन को पढ़ते ही हमें समझ में आ गया है कि किसी को सजेशन दिया जा रहा है, मतलब बोला जा रहा है कि तुम मेरे घर के पास गाड़ी पार्क मत करो। तो अगर किसी को एडवाइस दिया जाए, किसी को सजेशन दिया जाए तो उसके लिए एक्टिव वॉइस में शुड बी यूज होता है। तो चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में शुड बी है। इस ऑप्शन में देखें तो शुड बी है और बी भी है, ये हमारा आंसर हो सकता है। इसमें देखें तो नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। और इसमें भी नहीं है तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसमें अगर हम देखें तो शुड भी है और बी भी है, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। चलिए अब देखते हैं कि ए और डी में कौन सा हमारा आंसर होगा। ऑप्शन ए में माई हाउस शुड नॉट है और ऑप्शन डी में योर कार शुड नॉट बी पार्क है। तो हमें पढ़ते ही समझ में आ जा रहा है कि हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी। चलिए आंसर चेक करते हैं। ये रहा गाइस 76 का आंसर डी, यानी हमने जो बनाया था वो बिल्कुल सही था। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा गाइस हमारा अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन में वॉज है और अगर क्वेश्चन में वॉज या वर रहे तो हमारा जो आंसर होगा उसमें कहीं ना कहीं भी टू होगा, और अगर क्वेश्चन में भी टू रहे तो आंसर में वॉज या वर होगा। तो यहाँ पर हमारा वॉज है, यानी आंसर में भी टू ढूंढना है। देखते हैं किस ऑप्शन में भी टू है। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे ये हमारा आंसर हो सकता है, पर हम अगला ऑप्शन भी चेक करते हैं। यहाँ पे हमारा वॉज है तो ये हमारा आंसर तो होगा ही नहीं। इसमें भी हमारा भी टू है तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। यहाँ पे हमारा हैज़ है तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, यानी ए और सी में से हमारा कोई आंसर एक होगा। दूसरा अगर हम देखें तो हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देखना होता है। क्वेश्चन में जो सब्जेक्ट है वो आंसर में ऑब्जेक्ट चला जाता है, यानी लास्ट में चला जाता है, और क्वेश्चन में जो ऑब्जेक्ट है यानी लास्ट वाला जो है वो शुरू में आ जाता है। तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ हमारा द इनएडिक्वेट रेनफॉल जो है वो ऑब्जेक्ट है, जो कि आंसर में सब्जेक्ट में होना चाहिए, यानी फर्स्ट में होना चाहिए। इसमें अगर हम देखें तो ये इसमें हमारा फर्स्ट में है, इसमें क्रॉप है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए।
चलिए आंसर चेक करते हैं। ये रहा गाइस 97 का आंसर ए, यानी हमने जो बनाया था वो बिल्कुल सही था। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा गाइस हमारा अगला क्वेश्चन। एट नाइट लॉक द आउटर गेट। क्वेश्चन को पढ़ते ही हमें समझ में आ जा रहा है कि किसी को इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है, और अगर किसी को ऑर्डर दिया जाए तो उसके एक्टिव वॉइस में लेट का यूज़ होता है, यानी सॉरी लेट बी भी उसमें लगता है। देखते हैं किस ऑप्शन में हमारा लेट है। अगर हम ऑप्शन डी देखें तो यहाँ पर हमें सीधे सीधे लेट भी दिख रहा है और बी भी दिख रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा और ऑप्शंस को हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए आंसर चेक करते हैं। ये रहा गाइस 76 का आंसर डी, यानी हमने जो बनाया था वो बिल्कुल सही था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा गाइस हमारा अगला क्वेश्चन। यहाँ अगर हम क्वेश्चन में देखें तो इज बेइंग लगा हुआ है, यह हमारा क्वेश्चन में ही बेइंग हो गया है, यानी हमारे आंसर में कहीं ना कहीं आईएनजी होगा प्रेजेंट के साथ। देखते हैं किस ऑप्शन में आईएनजी लगा हुआ है। इस ऑप्शन में देखिए अगर हम तो आईएनजी है, इसमें अगर हम देखें तो हैव बीन है, ये हमारा आंसर होगा नहीं। इसमें भी हमारा आईएनजी तो है पर प्रेजेंट के साथ कहीं पर भी नहीं है, यानी इज एमआर के साथ नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसमें तो V2 है, तो ये तुम्हारा आंसर होगा ही नहीं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीधे सीधे ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्रेजेंट के साथ आईएनजी है और यहाँ पे हमारा कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सिर्फ आईएनजी है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आंसर चेक करते हैं। ये रहा गाइस 76 का आंसर ए, यानी हमने जो बनाया वो बिल्कुल सही था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा गाइस हमारा अगला क्वेश्चन। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हमारा बेइंग है, लेकिन यहाँ हमारा पास्ट के साथ है, तो हमारा जो आंसर होगा उसमें आईएनजी तो होगा लेकिन पास्ट के साथ। इससे पिछले क्वेश्चन में जो हमारा बेइंग था वो प्रेजेंट के साथ था, इसलिए हमें आंसर में प्रेजेंट के साथ आईएनजी ढूंढना था, पर इसमें बीइंग जो है वो पास्ट के साथ है, तो हमें जो अपना आंसर ढूंढना है वो भी प्रेजेंट के साथ आईएनजी ढूंढना है। देखते हैं किस में है। अगर ऑप्शन ए में देखें तो वॉज यानी पास्ट के साथ आईएनजी लगा हुआ है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा अगर हम देखें तो कहीं पर भी आईएनजी नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तीसरा अगर हम देखें तो हैज़ बीन के साथ आईएनजी लगा हुआ है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। चौथा अगर हम देखें तो यह हमारा वॉज के साथ आईएनजी लगा हुआ है। सॉरी गाइस, यहाँ पे हमारा पास्ट के साथ बेइंग था ना, तो हमें पास्ट के साथ ही अपना आईएनजी ढूंढना है, जो कि हमारा ऑप्शन 1 में है और ऑप्शन डी में है। अब देखते हैं कि इन दोनों में से आंसर कौन सा होगा। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा लास्ट में द पुलिस है, जो कि फर्स्ट में होगा, जो कि इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए आंसर चेक करते हैं। ये रहा गाइस 78 का आंसर ए, यानी हमने जो बनाया वो बिल्कुल सही था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा गाइस हमारा अगला क्वेश्चन। यहाँ पर भी हमारा पास्ट के साथ बेइंग लगा हुआ है, यानी हमें जो अपना आंसर में ढूंढना है पास्ट के साथ ही आईएनजी होना चाहिए। अगर हम इस ऑप्शन में देखें तो कहीं पर भी नहीं है, इसमें देखें तो हैव बीन है, ये भी आंसर नहीं होगा। इसमें देखें तो हमारा आईएनजी कहीं पर भी नहीं है, सॉरी पास्ट के साथ आईएनजी लगा हुआ है, ये हमारा आंसर हो सकता है। इसमें अगर देखें तो इसमें भी पास्ट के साथ आईएनजी लगा हुआ है, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, तो अब हम देखेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को। अगर हम देखें तो यहाँ पे द कस्टम हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट है, जो कि आंसर में शुरू में आना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, जो इस ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आंसर चेक करते हैं। सॉरी गाइस, यहाँ पे हमें ऑप्शन सी और डी में ढूंढना था, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ये रहा गाइस 81 का आंसर सी, यानी हमने जो बनाया था वो बिल्कुल सही था। आज के लिए बस इतना ही गाइस, कल हम फिर मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ।
वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना।